हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिविश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका, और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई यानी कि सेल बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सूत्र कणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो देखो ये एनसीईआरटी माता जो है ना ऐसे छोटे छोटे शब्द छोड़ देती है, क्लू छोड़ देती है जहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी माता खुद नहीं लिखती है। ठीक है, तो विशेष रूप से अभिरंजित, अभिरंजित का मतलब क्या होता है, स्टेनिंग करना यानी कि उसको कलर से रंग देना। तो आपका होमवर्क ये है कि इसको स्टेनिंग कौन से कलर से करेंगे ये कमेंट्स बॉक्स में आपको ढूंढ के जो है बताना है। और अगर आप नहीं बताओगे या आपको नहीं पता होगा तो जब मैं लेक्चर लूंगा इस टॉपिक का तब आपको जो है बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क ये है कि इसको किससे स्टेनिंग करते हैं, किससे अभिरंजित करते हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, तो तब तक के ये आपको सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखेगा जब तक कि आप इसको अभिरंजित नहीं करोगे, कलरफुल इसको नहीं बनाओगे। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या भिन्न होती है यानी अलग अलग होती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इतने होते हैं। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना काम कर रहा है, कितना सक्रिय, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी संख्या कितनी होगी। यह आकृति व आकार में भिन्न होती है, तो हर इसमें आकृति अलग होंगी। इसके बाद यह तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है। बेलन देखा ना आपने, तो बेलना आकार की होती है जो 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर की हो सकती है, यानी कि इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सूत्र कणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। तो इसमें दो झिल्ली होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों के नाम बताओ। तो याद रखना, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जली कक्षों, देखो यहां पे अवकाश का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। देखो एक ये लेयर होंगी, एक ये लेयर होंगी, तो ये बीच का जो खाली स्थान है इसको कहते हैं अवकाशिका या अवकाश। ठीक है, दो जली यानी कि यहां पे भी जल होगा और यहां पे भी जल होगा। ठीक है, तो दो जली कक्ष बना देता है। बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। क्लियर है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थों से भरा होता है, समांगी यानी समान पदार्थों से। अधात्री, अधात्री को कहते हैं मैट्रिक्स, तो ये आपको याद रखना है। अधात्री जिसमें लिक्विड भरा होता है, जैसे कोशिका द्रव्य होता है ना, तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी द्रव्य भरा रहेगा तो उसको अधात्री कहेंगे या तो मैट्रिक्स कहते हैं। ये लिखा हुआ है, मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्र कणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। क्लियर है, कंटिन्यू लेयर रहेंगी। इसकी अंतः झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। चलो तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। सो 1 मिनट। देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। बाहरी लेयर कैसी होती है, सतत होती है। क्लियर है। और इंटरनल की बात करूं, अंदर वाली हमने बोला कि इस टाइप से मुड़ी होती है कई जगह से, तो ये याद रखना है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब यहां पे अभी हम लोगों ने पढ़ा बाहरी लेयर कैसी है, सतत है, लेकिन जो इसकी अंदरूनी झिल्ली है वो क्या है, अंतः झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं और एक वचन में कहते हैं क्रिस्टो। क्लियर है। तो ये याद रखना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है। सो 1 मिनट। चलो इसको क्रिस्टी कहते हैं। इसके बाद में जिसे 8.7 चित्र में दिखाया गया है, तो अभी देखेंगे हम लोग। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा। क्रिस्टी क्या करता है, ये क्षेत्रफल को
बढ़ाता है। देखो यहाँ पे जो बाहरी लेयर है इतने में आ गई, लेकिन ये जो इंटरनल लेयर है वो क्या हो गया, इतना स्थान लिया, तो ये क्षेत्रफल को बढ़ा दिया इसने। इसकी दोनों झिल्लियों में इनके संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं, तो ये याद रखना है, ये जो दोनों झिल्ली है इसमें आपको विशेष एंजाइम देखने को मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, तो चलो देखते हैं। एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित है, यानी सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में मदद करते हैं। अब ये आउटसाइड की आवाज आएंगी, इस पे फोकस मत करना, लेक्चर पे फोकस करना, ठीक है। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, वायवीय। सो 1 मिनट, क्या है, वायवीय, वायवीय, इसको पोलियो हो गया तो ये थोड़ा सा मैनेज करना। तो ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, श्वसन में मदद करना। इसके बाद इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, तो देखो श्वसन के बाद क्या बनेगा, एटीपी बनाने में मदद करेंगी, यानी कि यहां से ऊर्जा बनाने में मदद करेंगी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका का, ऊर्जा का, पावर हाउस, ऐसा कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि ये 6वीं 7वीं से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह, देखो ये एनसीईआरटी माता में कोई होमवर्क देने नहीं देती है, आपको पहले ही बता देती है, तो कोशिका ग्रह कहा जाता है, क्लियर है, पावर हाउस ऑफ सेल। सूत्रकणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। तो आपको यह याद रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो, इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह, ये समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार, याद रखना, सिंगल गोल, ठीक है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड, यहां पे जो है डीएनए देखने को मिलेगा, आपको ये याद रखना है, यानी कि एक ही स्टैंड होगा, तो ये याद रखना, एकल वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलेगा, एक ही स्टैंड होंगी, और यहां पे कुछ आरएनए भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से 70S प्रकार का आपको यहां पे आरएनए देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक भी मिलते हैं, तो ये याद रखना, ये जो मैट्रिक्स है यहां पे प्रोटीन भी बनाया जा सकता है, तो यहां पे प्रोटीन के घटक भी देखने को मिलते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है ऐसी छोटी छोटी बातों पे कि प्रोटीन निर्माण में कौन कौन मदद कर सकता है या कौन से कोशिकांग मदद कर सकते हैं। अब उसमें राइबोसोम नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, तो आंसर जो हमारा आता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोटीन बनाने में कौन मदद कर सकता है, तो जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी कर सकता है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भी यहाँ पे घटक देखने को मिलते हैं, तो ये नहीं भूलना है, एनसीईआरटी की ऐसी छोटी छोटी लाइनें जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर है। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूट के, क्लियर है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी माता। अच्छा, स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया ना, तो जब मैं इधर उधर होऊंगा वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए तो ये जो है डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनसीईआरटी माता ने दिया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो तो क्या क्या है यहाँ पे, एक बताया है ये बाहरी झिल्ली, क्लियर है, तो ये बाहरी झिल्ली हो गई। ये देखो आंदरूनी मीन्स इंटरनल या अंदरूनी झिल्ली, ये देखो यहाँ से ये इस टाइप से फोल्ड हो गई है, ये देखो ये फोल्ड हुई है, तो यहाँ पे ये जो फोल्ड हुई है इसको क्या कहते हैं, भीतरी झिल्ली। इसके बाद ये बीच में ये जो है मैट्रिक्स होता है, ये साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड भरा रहता है, तो इसको अधात्री या क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये जो फोल्ड बना हुआ है, क्लियर है, इस फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और यहाँ पे ये देखो बीच में अवकाश, खाली स्थान, तो इसको अवकाशिका कहते हैं। अंतर झिल्ली अवकाशिका, यानी दो झिल्ली के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, अवकाश। सूत्रकणिका की संरचना अनुदैर्घ्य काट यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन काट के बताया गया है कि ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कोशिकांग आ जाता है, वो है प्लास्टिड यानी कि लवक यानी कि हरित लवक। क्लियर है, तो इसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। और अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, टाइम पे आप क्लास अटेंड कर पाओ। और इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।